हे भगवान, ये झल्लियां अभी तक सो रही हैं। लगता है लात मारकर उठाना पड़ेगा। कुंभकर्ण की बहनें हैं ये। उठ, अरे उठ, उठ ना। पागल हो गई हो क्या मम्मी? ना दिन में सोने देती हूँ ना रात में। इतनी जोर से कोई धक्का देता है क्या? मेरी कमर टूट जाती तो? तू कमर के बारे में सोची, कमरे के बारे में कौन सोचेगा? हाँ हाँ, वो ऋषि के कमरे में जाना था ना, कुछ देने के लिए। लेकिन क्या देने के लिए? कंधा देने के लिए जाना है ना। कुछ और भी तो बोला था आपने, घरेलू जैसे एक्ट करना है। याद आ गया मुझे, याद आ गया। जब याद था तो गधे और घोड़े दोनों बेचकर सो क्यों रही थी? अब तुझे ऋषि के कमरे में उसके निकलने से पहले जाना है, समझे कि नहीं? ठीक है। कहाँ चली? ऋषि के कमरे में। हे भगवान, मैंने क्या खाकर इस लड़की को पैदा किया था कि हर बात का रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ता है। देख, तू ऋषि के कमरे में अभी नहीं जाएगी, पहले तो किचन में जाएगी, उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाएगी। नाश्ता? अगर नहीं बनाना है तो तन्वी को बोल देना, वो बना देगी। वो भी किचन में ही है, समझी? अब जल्दी से जा। ठीक है। अरे वो परफ्यूम लगा के जाना, नहाएगी नहीं ना तो फिर बास मारेगी। टेंशन मत ले चश्मिश, देखना ऐसे तैयार होके जाऊंगी ना कि आप सब देखते रह जाओगे। लेकिन मम्मी प्लीज टेंशन में दोबारा धक्का मत देना। देखना ऋषि के बाहर आने से पहले ही ना मैं उसके कमरे में पहुंच जाऊंगी। वो तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। जा अब। जा रही हूँ मैं, ठीक है? अरे जा ना। तू क्या? उठ जा, तू भी उठ जा, चल जाकर ना। मम्मी, नेहा अपना काम कर लेगी, अब आप भी जाइए अपना काम करिए और मुझे सोने दीजिए प्लीज। हे भगवान, अब मेरा मतलब है जब आप मेरे लिए करोड़पति लड़का लेकर आओगे ना तो मैं भी रात दिन लगा लूंगी उसे पटाने के लिए। पर प्लीज अभी मुझे बख्श दो, अभी तो मुझे सोने दो ना प्लीज। मेरी ये वाली समझदार है। क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ। ओह आई सी। तुझे क्या हुआ? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तूने मुझसे कहा था कल कि मैं तुझसे बात करती हूँ तो तेरे कान में कुछ कुछ होता है। अरे बेवकूफ, वो तो मैंने कल बोला था ना। देख अभी तो मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना, तू भी कर। सुन, तू हमारी बड़ी बहन है ना, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू हम छोटों को कुछ घर के काम काज सिखाए। एक मिनट रुक। मुझे भी चाय बनाना सिखा। मैंने सुना है राज अंकल को तेरे हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। ये राज अंकल के लिए ही बना रही हूँ। तुझे प्रॉब्लम है तो तू बना ले। नहीं नहीं नहीं, राज अंकल के लिए तो तू ही बना, मैं तो ऋषि के लिए बना रही हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बनाऊं वैसे ही तू भी बना। पानी को थोड़ी देर उबलने दे, उसके बाद चाय की पत्ती डालेंगे। बस ये क्या है? ये चाय का मसाला है, इसे डालने से चाय में स्वाद बढ़ जाता है। अच्छा, तो चाय का मसाला ज्यादा डालूंगी तो ज्यादा खुशबू आएगी। अरे नेहा, ये तुमने बहुत ज्यादा डाल दिया है। मुझे पता है कि कितना डालना है। कप और सॉसर चाहिए। चाय बन गई क्या? हाँ, ला। अब नेहा, अब मैं क्या कह रही थी, जाने से पहले एक बार चाय टेस्ट कर लो। स्वाद ऊपर नीचे हुआ तो अभी ठीक हो जाएगा। ये चाय मैंने बनाई है तो ऑफ कोर्स इसका टेस्ट अच्छा होगा। अरे हाँ, तू तो टेस्ट करके ये देखना चाहती होगी ना कि चाय अच्छी बनी है कि नहीं। अपनी बुरी नजर लगाना चाहती है ना। तू नहीं चाहती ना कि ऋषि के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बने।
कितनी बार कहा है तुझे कि उसे दूर रह, उसके सोचने के लिए मैं हूँ। आउच! पागल हो गई हो मम्मी, आजकल बहुत धक्के मारने लगे हो आप। पता है कितनी मेहनत से मैंने चाय बनाई थी, अभी गिर जाती तो। ये चाय तूने बनाई है? पी के देखो। आपने कहा था ना तन्वी से बनवा लियो, मैंने कहा मैं खुद ही बना लेती हूँ। ये चाय बनाई तू? जहर का काढ़ा, इसे पिला के किसे मारेगी तू? पी के देख इसे। बड़ी जवानी में अब मुझे क्यों मारना चाहते हो आप? आग लगे तेरी जवानी पे, दे इधर। अरे चाची, ये राज अंकल की चाय है। तो 5 मिनट बाद में पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? तेरे होने वाले ससुर तो है नहीं कि तुझे उन्हें शीशे में डालना है। वो तो नेहा के होने वाले ससुर है ना। एक काम कर, तू सबके लिए चाय बना ले। बीजी भी चाय मांग रही थी और मुझे भी चाय पीनी है। ये चाय ले जाकर ऋषि को पिला दे, और कुछ पूछे तो कहते ना तूने बनाई है। ठीक है, जा। गुड मॉर्निंग ऋषि। मैं देखने के बाद मॉर्निंग गुड कैसे होगी? कुछ कहा तुमने? कुछ सुना तुमने? जब मैंने कुछ कहा नहीं, तुम सुनो ही क्या? तुम्हारे लिए चाय? नो थैंक यू, मैं सुबह चाय नहीं दूध पीता। अरे दूध कहाँ से लाऊं मैं अभी? मैंने इतनी मेहनत से चाय बनाई है, प्लीज पी लो। चाय देने आए या हाथ फहराने आए हैं? कुछ कहा तुमने? हाँ कहा ना। लाओ, मैं चाय अकेले पीता, इसे तुम जाओ। थैंक यू। प्लीज एक से पी के दिखाओ ना, बताओ ना कैसी बनी है। चाय अच्छी है यार। पक्का? हाँ वाकई अच्छी है। तुझे क्या दौड़ा पड़ता है क्या? अरे नहीं नहीं बीजी, जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना तो मैं ऐसी नाचती हूँ। अच्छा, ये नाच था। ये नाच देख के तो अच्छे अपना नाच भूल जाए। वो क्या है ना बीजी, आज मैंने पहली बार ना ऋषि को अपने हाथों की बनी हुई चाय पिलाई है, और पूछो ही मत उसे कितनी अच्छी लगी है। अच्छा, नहीं पूछती? अरे पूछो पूछो, उसे ना बहुत अच्छी लगी। मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जब ऋषि को मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद आई है तो बीजी को भी मैं एक दिन पसंद आऊंगी। तभी तो वो कह के गई ना कि मुझसे बाद में बात करेंगी, बट मैं बात नहीं करूंगी। मेरा भी तो कोई स्टैंडर्ड है ना। तनु आई थी क्या? आई थी ना, चाय भी लेकर आई थी। अरे जी, भाई का दिल टूटा हुआ है, उनको अकेला छोड़ दो प्लीज, समझो बात। अरे पुत्र, तेरा दिल क्यों टूटा है? बीजी, पवन और सन्वी घर भाभी निकली ना, उस वजह से अब तन्वी और पवन का रिश्ता नहीं टूटेगा, और फिर तन्वी भाई को नहीं मिलेगी ना। तू छोटा है ना, तो तेरा दिमाग भी छोटा है, और तू भी किसके साथ अपनी प्यार की बातें करता रहता है। इस नाड़ी से जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता। अरे मुझसे बात कर, जिसे हजारों तजुर्बे हैं प्यार के। बीजी, आपने 1000 लोगों के साथ प्यार किया है? सच में? चुप कर, सबको अपने जैसे समझता है। सबसे पहले पुत्र, तू अपने इस टूटे हुए दिल से बाहर आ। बीजी, भाई का दिल है दिल, समझिए आप। ये चाय का कप नहीं है कि मार्केट में जाके रिप्लेस करके आ गए। आपको पता है टूटे दिल को हैंडल करना कितना ज्यादा मुश्किल है। आओ, बीजी, बीजी चुप नहीं रह सकता है ना, तो बाहर निकल, चल। बीजी, बीजी क्या कर रहे हो? बीजी दर्द हो रहा है। अरे बीजी, भाई का दिल टूटा है, मेरा कान टूट जाएगा, फिर आपके दोनों पोते ना ऐसे टूटे टूटे घूमेंगे। अगर अब कुछ बोला ना तो बाहर निकाल दूंगी। हाँ, ले पकड़। चाय। पुत्र, तू तन्वी से सचमुच प्यार करता है ना? अगर सलोनी ना होती, तेरा रोका ना हुआ होता, तो क्या तू पवन के लिए तन्वी को छोड़ देता? अगर पवन सचमुच बुरा लड़का होता, तो क्या तन्वी की शादी उससे होने देता? नहीं। अगर पवन अच्छा लड़का होता, तो क्या तन्वी की शादी उससे होने देता? तो फिर दिल क्यों टूटा हुआ है? और एक गोली मार उस पवन सलोनी और वो तेरी उसकी फुलझड़ी तन्नू को। तन्वी के बारे में सोच कि उसे कैसे अपनाना है। प्यार और जंग में सब जायज है। देख, तू तन्वी से प्यार करता है ना? बहुत। और उसका प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। अरे तो फिर दिल तोड़ के क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। तो फिर एक नई जंग के लिए तैयार हो जा। अरे प्यार किया तो डरना क्या? बीजी, अब तन्वी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पहले तो तेरा एक दुश्मन था, पर अब ना तेरे प्यार के 2 दुश्मन हो गए। एक तो पवन और दूसरा कौन? अरे वो दूसरी इसकी ना होने वाली बीवी तन्नू, जो बाहर फुदक फुदक के डांस कर रही है।
ऋषि को मेरी चाय बहुत पसंद आई, जबकि वो चाय तन्वी ने बनाई। आपको कैसे पता? अरे अभी अभी बाहर पी के आ रही है उसके हाथ की चाय। देख बेटा, अगर तन्वी को अपनाना चाहता है ना, तो सबसे पहले इस तन्नू को अपनी जिंदगी से निकाल। तन्वी का रिश्ता तोड़ने से पहले अपना और तन्नू का रिश्ता तोड़ दे। पीजी वो चिपकू चाची की चिपकन मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अरे हट रे। अरे हमारे जमाने में तो लड़की लड़के को लेके भाग जाया करती थी, और तू अमेरिका से आके एक लड़की को अपनी जिंदगी से नहीं भगा सकता। लेकिन कैसे? अब ये भी मैं बताऊं। अरे रानू को निकालने के लिए एक बार राजी को मैंने ये आइडिया दिया था, पर वो नहीं माना। पर अब तुझे इसकी सख्त जरूरत है। तू ना हिंदी फिल्में देखा कर, उसमें जो साइडी हीरोइन होती है ना, जब वो अपने हीरो को किसी और के साथ देखती है ना, तो खुद भाग जाती है। कुछ समझ में आया? पीजी तुसी ग्रेट हो, तुसी होप हो, इंडिया दी तोप हो। मैं एक और आइडिया दूं प्लीज। मैं चुप कर। आया बड़ा। अब तन्वी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। धन्यवाद। चाय बहुत अच्छी थी। तनु ने बनाई थी। तो मैंने कब कहा कि चाय तुमने बनाई? भाई जिसने चाय बनाई मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूँ। तो जाओ चूम लो तनु के हाथ। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ? हाथ हटाओ, मुझे टेरेस पे कपड़े सुखाने जाने हैं। एक बार फिर कहता हूँ, कोई चमन पवन तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। बस एक बार उस तनु से दूर रहने का रास्ता निकल जाए, फिर देखना। Hey handsome. Hi. Hi. I'm Tara. Hi Tara. All boys call me Sitara. Very good. Hello. हाँ। सिर्फ नाम बताने के लिए नहीं रोका। I'm sorry, पर मैं बुक्ड हूँ। सिर्फ बुक्ड हो ना, शादी तो नहीं हुई, और अगर हो भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक दिन की तो एक रात की तो बात है। कह देना झूठ अपनी बीवी से कि नाइट ड्यूटी के लिए बाहर गए हो। अगर तनु इसके साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ लेगी तो पक्का मुझे छोड़ देगी। वैसे भी इसके साथ मुझे कुछ करना तो है नहीं, बस दिखाना है कि बहुत कुछ कर लिया है। क्या सोच रहे हो हैंडसम? यही सोच रहा हूँ कि आज की रात कैसे गुजारी जाए। यू नो, ऑब्वियसली खुले आकाश के नीचे तो नहीं, कोई भी देख सकता है यार। पर अगर मेरी होने वाली बीवी ने देख लिया ना, तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगी। बहुत जेलस है यार। तो तुम बताओ कहाँ मिलना है? ओके डन, आई विल कम। चोरी चोरी, छुपके छुपके। बाय। बाय। अब बीजी का प्लान शुरू। तन्वी की एंट्री के लिए तनु को एग्जिट तो देनी होगी। ओह नो, अब तक तन्वी टेरेस से आ गई होगी, पर टेरेस के बाद कहाँ गई होगी? किचन में। अरे तुम कब आए? तुम क्यों बना रही हो? मतलब रोटी तन्वी बनाती है, तुम क्यों बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ। कैसी लग रही है? और ये क्या है? कौन सी देश का नक्शा है? अमेरिका का। तुम्हारे साथ अमेरिका जो जाना है। इसके सपने जल्दी तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो पक्का ये मेरे सपने तोड़ देगी। कैसी बन रही है? अब लगे रहो। वो क्या है ना, इसे क्या हो गया? चल छोड़। हे भगवान, ये क्या बना? लड़के गोल गोल घुमाने आते, रोटी गोल गोल बनानी नहीं आती। ला दे, मैं बताती हूँ इसके आगे पीछे का एक्स्ट्रा कैसे काटते हैं। ऐसे क्या? ऐसे हो गई। अरे वाह माँ, आपने तो बड़ी गोल काट दी। हाँ, तेरे झोल को ना देख मैंने कैसा गोल कर दिया। एक काम कर, तन्वी के हाथ की रोटी बनी जाकर ऋषि को खिला दे। ऋषि को शक जरूर होगा, पूछेगा भी तुझसे। कह देना थाली से गोल गोल दबाकर बनाए। ये ट्रिक मार्केट में नहीं आई है। हाँ देख बेटा, आजकल ना हाथी भी मार्केट में ना एक्स्ट्रा दांत वाले सेट लेकर घूमता है, और ये थाली वाली ट्रिक ना वही एक्स्ट्रा सेट है। मम्मी आपको कैसे आता है ये सब? मैं तो बचपन से ही चलाक थी। तू अभी भी चलाक बनने की कोशिश कर रही है, सिर्फ किचन के मामले में। वैसे तो तू काफी चालाक है।